दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसी साल 2025 में आई एक बहुत ही शानदार ज़ोंबी मूवी जिसका नाम है साइलेंट जोन। अब कहानी की शुरुआत हुई और हमें एक वायरस के बारे में बताया गया जिसकी चपेट में आकर लोग अलग तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनका खुद से कंट्रोल खो रहा है और ये वायरस इंसान को इन्फेक्टेड करते ही 2 मिनट के अंदर उन्हें ज़ोंबी बना देता है। तो आखिर ये वायरस किस तरह से फैला और इसका खात्मा किस तरह से किया जाएगा, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से। कहानी की शुरुआत में हमने एक फैमिली को देखा जिसमें 2 बच्चे और एक माँ थी। वो यहाँ पर अपना सामान पैक करके किसी दूसरे शहर जाने की तैयारी कर रहे थे। जाने से पहले इन बच्चों ने अपने फादर से भी बात की जो कि जल्द इनके पास आने की बात कह रहा था, लेकिन जैसे ही ये लोग सामान पैक करके बाहर जाने ही वाले थे इन्हें लगा कि घर में कोई घुस आया है। इसलिए माँ अपने दोनों बच्चों को लेकर कार की तरफ भागने लगी क्योंकि घर में एक ज़ोंबी घुस आया था। लेकिन इससे पहले बच्चों की माँ गाड़ी में जाती वो ज़ोंबी उसे अपना शिकार बना लेता है। साथ ही उन बच्चों में से एक बच्चे को भी उसने अपना शिकार बना लिया, लेकिन एबी नाम की एक बच्ची गाड़ी के नीचे छिपकर खुद को बचा लेती है। वो ज़ोंबी तो यहाँ से चला गया, लेकिन एबी इससे इतनी ज्यादा डर चुकी थी क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने ही अपनी फैमिली को खत्म होते हुए देखा था। अब एबी जैसे ये गाड़ी से बाहर आई कि उसकी माँ ज़ोंबी बनकर जिंदा हो गई और एबी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी यहाँ पर मैक्स नाम का एक सोल्जर आकर एबी को बचा लेता है। मैक्स एबी को समझाता है कि तुम बेटा डरो मत और वो उसे अपने गले लगा लेता है, लेकिन तभी एबी का भाई ज़ोंबी बन जाता है। लेकिन मैक्स ने एबी के कानों को बंद करके उसके भाई को भी शूट कर दिया। इसके बाद हमने 10 साल बाद का टाइम देखा जब अब पूरा शहर खंडर बन चुका है। दुनिया से ज़ोंबीज़ का खात्मा तो नहीं हुआ लेकिन इंसानों का हो चुका है और जो बचे कुछ इंसान हैं वो कहीं छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। इन्हीं में एबी और मैक्स भी शामिल हैं और अब एबी थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। अब क्योंकि मैक्स एक सोल्जर था इसीलिए उसने खुद ही एबी को सारी ट्रेनिंग दे दी कि वो किस तरह से ज़ोंबीज़ को मारकर अपनी जान बचा सकती है। तो इसीलिए मैक्स एबी का निशाना कितना अच्छा है उससे एक जानवर का शिकार करने को कहता है। इसीलिए एबी मैक्स की बात मानते हुए बड़ी ही आसानी से उस जानवर का शिकार कर लेती है और ये देखकर मैक्स को भी काफी खुशी हुई। खैर अब इन लोगों ने उस जानवर का मांस अपने रात के खाने के लिए जमा कर लिया। अब क्योंकि रात हो चुकी थी तो ये लोग रात यहीं पर गुजारने का फैसला करते हैं। यहाँ हमने मैक्स के पास एक नक्शा भी देखा जिससे वो ये पता लगाता है कि इस वक्त वो कहाँ पर है। वो कहता है कि शायद अगर हम कोई नदी का रास्ता पकड़ लें तो इंसानों की बस्ती तक जा सकते हैं क्योंकि 10 साल बीत चुके हैं और मैक्स ने एबी के अलावा किसी तीसरे इंसान को देखा ही नहीं। अब रात में सोने से पहले मैक्स तारों की मदद से एक जाल बना लेता है क्योंकि अगर रात में ज़ोंबी उस तार को पार करेंगे तो उसे पता लग जाए और ये चीज उसके काम भी आती है क्योंकि जैसे ही वो सोता है रात में मैक्स को उस जाल की आवाज आ जाती है। इसलिए वो चुपचाप जैसे ही चेक करने आया एक ज़ोंबी ने उस पर अटैक कर दिया, लेकिन मैक्स काफी शातिर था इसलिए वो उसे वहीं पर शूट करके खत्म कर देता है। अब इसीलिए मैक्स ने एबी से कहा कि यहाँ पर और भी ज़ोंबी आएंगे तो इसीलिए हम अब यहाँ पर नहीं रुक सकते, तो हमें यहाँ से निकलना होगा। इसलिए ये दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से आगे बढ़ गए। अब अगले दिन आगे बढ़ते हुए मैक्स को सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी जिसमें कि कुछ लोग होते हैं। मैक्स इंसानों को देखकर काफी हैरान हो गया। एबी अपनी स्नाइपर तान कर खड़ी हो गई कि कहीं वो लोग इन पर अटैक ना कर दें, लेकिन तभी उन गाड़ी वालों के पास एक ज़ोंबी आ गया। मैक्स के मना करने पर भी एबी ने उस ज़ोंबी को शूट करने की कोशिश कर दी, लेकिन निशाना चूकने की वजह से वो गोली उस ज़ोंबी की बजाय उसे इंसान को जाकर लग गई। ये देखकर मैक्स एबी पर काफी गुस्सा भी करता है कि मैंने तुमसे मना किया था, तुमने ये क्यों किया। इसलिए मैक्स को उस जख्मी इंसान को मारना पड़ता है और इसके बाद ये लोग उस गाड़ी में से जो भी जरूरी सामान था उसे लेकर यहाँ से जाने लगे। लेकिन तभी यहाँ पर कई सारी इंसानों की गाड़ियां आकर एबी और मैक्स को घेर लेती हैं। वो कहते हैं तुमने हमारे साथी को क्यों मारा, ये करके तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम भी मरोगे। लेकिन तभी गाड़ी के अंदर से मेगन नाम की एक औरत निकल कर आई। वो मैक्स से कहती है कि देखो हम बुरे लोग नहीं है, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते तो शांत हो जाओ। लेकिन तभी यहाँ पर हजारों की तादाद में ज़ोंबी आ जाते हैं क्योंकि उस ज़ोंबी के मरने की खबर जब बाकियों को लगी तो वो यहाँ आ गए। अब मैक्स और बाकी लोग मिलकर उन ज़ोंबीज़ पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो कम ही नहीं हो रहे थे। यहाँ पर हमें इंसान और ज़ोंबीज़ के बीच में कमाल की लड़ाई देखने को मिली, लेकिन इस लड़ाई में मैक्स, एबी, मैगन और उसका पति जेम्स तो गाड़ी में सवार होकर निकल जाते हैं, लेकिन बाकी के जितने भी लोग आए थे वो सब मारे जाते हैं। अब रास्ते में मैक्स ने मैगन से क्वेश्चन किया कि तुम लोग हो कौन और यहाँ क्या कर रहे थे। मैगन कहती है कि हमने रेडियो पर सुना था कि यहाँ से कुछ दिन की दूरी पर एक कॉलोनी है जहाँ पर कि इंसान रहते हैं, जहाँ सारी सुविधाएं हैं और मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है,
तो इसीलिए मुझे कॉलोनी जाना है ताकि मैं वहाँ अपने बच्चे के साथ रह पाऊँ, जिससे कि मेरा बच्चा भी बाकी इंसानों के साथ अच्छी जिंदगी बिता सके। लेकिन हमारे साथ जितने लोग आए थे वो सब मारे गए हैं, जिस पर मैक्स ने उससे कहा कि यहाँ पर कोई कॉलोनी वगैरह नहीं है, मैं पिछले 10 साल से यहाँ ऐसी तैसी कर रहा हूँ, लेकिन किसी इंसान को यहाँ नहीं देखा। खैर अब इनकी गाड़ी खराब हो गई, इसलिए इन लोगों ने पैदल आगे बढ़ना शुरू किया। अब आगे दूर जाने पर उन्हें एक सोसाइटी नजर आई। यहाँ काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, लेकिन ये जगह पूरी तरह से वीरान थी, सब कुछ खत्म हो चुका था, कोई भी इंसान नहीं था यहाँ। इसलिए ये लोग रात यहीं पर बिताने का फैसला करते हैं। अब रात में मैक्स जेम्स और मेगन को बताता है कि हम नदी के किनारे से होकर ही आगे बढ़ेंगे, हो सकता है वहाँ कोई इंसानों की बस्ती हो। लेकिन मेगन कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए, मुझे पता है कि वहाँ पर एक बस्ती है और तुम भी वहाँ सेफ रह सकते हो। मैक्स उनसे कहता है कि देखो पहली बात तो कोई कॉलोनी है नहीं, लेकिन अगर है भी तो तुम अकेली जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अब एबी मैक्स को समझाती है कि हमें कॉलोनी जाना चाहिए, हो सकता है ये लोग सही कह रहे हों। लेकिन मैक्स तो उस पर भी चिल्लाता है कि तुम्हारे गोली चलाने की वजह से ही हम इन दो लोगों के साथ फंसे हैं और अगर हम इनके साथ जाएंगे तो मर सकते हैं। लेकिन वो फिर भी एबी की खुशी के लिए ही उनके साथ जाने को मान गया, क्योंकि इतने समय से साथ रहने की वजह से वो एबी को अपनी बेटी मानता था। अब जैसे ये लोग सुबह निकलने वाले होते हैं कि तभी यहाँ एक ज़ोंबी आकर एबी पर हमला कर देता है। लेकिन ये लड़की भी खतरनाक थी, इसने ज़ोंबी को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। इसलिए ये सभी लोग उस बिल्डिंग को छोड़कर यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वो जितने भी ज़ोंबी हैं काफी चालाक थे, क्योंकि ये जानते थे हमारा साथी कहाँ मरा है और उस तक कैसे पहुंचना है। बहुत ही चालाक है ये ज़ोंबी। लेकिन मैक्स के लगाए एक ट्रैप पर उनका पैर रखने से यहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि कुछ ज़ोंबी मारे जाते हैं, जबकि मैक्स और बाकी के लोग सोसाइटी से काफी दूर आ चुके थे और अभी कॉलोनी तक पहुंचने में इन्हें 6 दिन का सफर करना था, जो कि काफी खतरनाक होने वाला है। थोड़ी दूर आगे आने पर मेगन कहती है कि यहाँ पास ही में एक एयरपोर्ट है जहाँ पर मेरे फादर काम किया करते थे, तो हो सकता है कि वहाँ पर हमें कोई प्लेन मिल जाए जिससे हम आसानी से कॉलोनी जा सकते हैं। लेकिन मैक्स कहता है कि अगर हम एयरपोर्ट गए और वहाँ हमें ज़ोंबी ने घेर लिया तो वहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, तो हमें ज़ोंबी से लड़ते हुए बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर एरोप्लेन मिलना मुश्किल है। लेकिन एबी कहती है कि हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए, अगर हमने ये रिस्क ले लिया और हमारा काम बन गया तो हमारी जान भी तो बच जाएगी ना। अब मैक्स के पास भी दूसरा कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि ये 3 लोग उसका दिमाग खा रहे थे, तो वो भी हाँ कह देता है। जिसके बाद ये लोग एयरपोर्ट आ गए, लेकिन यहाँ पर कोई भी एरोप्लेन मौजूद नहीं था। मैक्स कहता है कि देखो मैंने कहा था ना, अब हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन तभी उन्हें यहाँ गैराज के अंदर एक एरोप्लेन मिल जाता है और ये देखकर ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन ये एरोप्लेन खराब था, इसलिए जेम्स उसे सही करने लगा, क्योंकि वो मैकेनिक था। जब तक कि वो इस प्लेन को ठीक कर रहा था तब तक एबी और मैक्स आसपास कोई काम की चीजें ढूंढने चले गए। तभी मैक्स को दूरबीन से सैकड़ों ज़ोंबी आते हुए दिखाई देते हैं, जिनको यहाँ तक आने में कुछ ही मिनट का वक्त लगेगा। इसलिए वो जल्दी से जाकर जेम्स से कहता है कि जल्दी से प्लेन ठीक करो, वरना सब लोग मारे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का रनवे उसी तरफ है जहाँ से वो ज़ोंबी आ रहे हैं। इसीलिए ये लोग जल्दी से एरोप्लेन को ठीक करके उसमें बैठकर जाने लगे और अब वो ज़ोंबी यहाँ पहुंच गए थे। लेकिन क्योंकि अब एरोप्लेन ठीक हो गया था, इसलिए सभी लोग उसमें सवार होकर यहाँ से निकल गए। वो बहुत खुश हुए कि चलो हमने ये कर दिखाया। लेकिन इसमें उनकी किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं होती, थोड़ी दूर आगे जाने पर ही उनका प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन फिर भी प्लेन से उनका इतना फायदा हो गया था कि उन्होंने 4 दिन का सफर कुछ ही घंटों में तय कर लिया था और अब इनका कॉलोनी तक पहुंचने का सफर सिर्फ 2 दिन का था। इसलिए सभी लोग फिर से पैदल आगे बढ़ने लगे। अब रात में मेगन मैक्स के पास आकर कहती है, मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानती हूँ कि तुमने हमारी इतनी मदद की, तुम्हारे बिना हम यहाँ तक कभी नहीं आ पाते। लेकिन मुझ पर एक एहसान और करो कि अगर आने वाले टाइम में मैं मर जाती हूँ तो मेरे बच्चे का ख्याल तुम रखोगे, एबी की तरह प्यार देकर ही उससे बड़ा करोगे। मुझसे वादा करो, तुम ये करोगे ना? तो मैक्स भी उससे वादा कर लेता है। अब ये दोनों जब यहाँ बातें कर रहे होते हैं तो जेम्स दूसरी जगह जाकर छिप गया था। वो कांप भी रहा होता है, दरअसल उसके पैर में एक ज़ोंबी ने काट लिया था। इसलिए जेम्स खुद को शूट करने की कोशिश करता है ताकि वो मेगन के लिए खतरा ना बन जाए। लेकिन अभी तक वो ज़ोंबी नहीं बना था, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम अच्छा था और इसे ज़ोंबी बनने में वक्त लग सकता है। इसीलिए वो खुद को मारता ही नहीं और बाकियों के पास आ गया। लेकिन जब ये अगले दिन अपना सफर तय करते हैं तब मैक्स को जेम्स की हरकतें थोड़ी अजीब लगी। वो समझ गया कि इन्फेक्टेड है। वो उसे अकेले में ले जाकर उससे कहता है, बताओ खुद से मरना पसंद करोगे या मैं मार दूं? लेकिन जेम्स कहता है कि इसकी नौबत नहीं आएगी, जब जरूरत होगी तो मैं खुद को ही मार लूंगा। जेम्स कहता है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी, लेकिन देखो अगर तुम ज़ोंबी बन गए तो जिसके तुम सबसे करीब रहते हो यानी मेगन, सबसे पहले तुम उसी की जान लोगे। तो तुम्हारा फैसला है कि तुम्हें करना क्या है, क्योंकि ज़ोंबी बनने पर तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि वो मेगन है।
तो डिसाइड जल्दी कर लो। अब थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें एक घर दिखाई दिया। ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई मौजूद है और तभी अंदर से आवाज भी आती है कि अपने हथियार डाल दो वरना गोलियों से भून दिए जाओगे। ये सुनकर सभी लोगों ने अपने हथियार एक बॉक्स में डाल दिए। तभी यहाँ पर डेविड नाम का एक आदमी आया। वो सभी को घर में बुलाता है और कहता है कि माफ कर देना, मुझे लगा कि तुम लोग चोर हो, इसलिए मैंने इस तरह का व्यवहार किया। देखो मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं यहाँ अकेले ही रहता हूँ और अगर मैं चाहता तो यहाँ से जा सकता था, लेकिन ऐसी जगहों पर मुझे रिसर्च करने में आसानी होती है। वो बताता है कि देखो ये जो वायरस फैला है वैसे तो ये काफी बुरी चीज है क्योंकि इसने इंसानों को ज़ोंबी बना दिया, लेकिन इसमें अच्छी चीज ये है कि इससे इंसानों में अपग्रेड हुए हैं। जैसे कि कमजोर इंसान ज़ोंबी बनकर खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो ताकतवर होगा वो जिंदा रहेगा। उसकी बातें यहाँ पर इन सभी को अजीब भी लगती हैं कि अबे बड़ा सन की आदमी है, ऐसा लग रहा है जैसे ये वायरस इसी ने हवा में फैला दिया है ताकि सभी लोगों को मिटा सके। अब इससे पहले ये लोग आगे सोच पाते, इससे पहले ही वो सभी बेहोश हो गए क्योंकि जो जूस डेविड ने इन लोगों को पीने दिया था उसमें नशे की दवाई मिली हुई थी। सिर्फ जेम्स इन्फेक्टेड नहीं होता क्योंकि उसने वो जूस नहीं पिया था, लेकिन अब उस पर उस इन्फेक्शन का असर बहुत तेजी से हो रहा था। इन वजह से ये डेविड पर हमला करने की कोशिश करता है कि डेविड के पास एक डिवाइस था, उसमें से कुछ फ्रीक्वेंसी निकलती है जो कि जेम्स को वहीं रोक देती है। डेविड ने कहा कि ये डिवाइस मैंने सालों की मेहनत के बाद बनाया है जिससे मैं दुनिया में कहीं भी जा सकता हूँ और ज़ोंबी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब डेविड ने सभी को बंदी बना लिया और होश आने पर उनसे कहा कि मेरी वाइफ से मिलोगे क्या, वो तुमसे मिलना चाहती है। इसके बाद वो अपनी वाइफ को यहाँ लेकर आया जो कि एक ज़ोंबी थी और वो अपनी वाइफ की ही भूख मिटाने के लिए इंसानों को पकड़ा करता था। और इस बार उसे एक नहीं 4 शिकार मिल चुके थे जिससे उसकी वाइफ के तो मजे आने वाले थे। लेकिन तब जेम्स उसकी उस ज़ोंबी वाइफ पर हमला करके खुद को आजाद कर लेता है। फिर सबको आजाद कराकर यहाँ से भागना शुरू कर देता है और भागते हुए ये लोग डेविड की गाड़ी की चाबी भी उठा लिए और डेविड की गाड़ी ही लेकर ये लोग यहाँ से निकल गए। अब डेविड का दिमाग सनक गया कि इन लोगों ने मेरी बीवी की पार्टी खराब कर दी, छोड़ूंगा नहीं मैं इन्हें। उधर जब मैक्स गाड़ी चला रहा होता है तो जंगल में छिपे हजारों ज़ोंबी इनके पीछे पड़ गए। वो तेजी से गाड़ी को कॉलोनी की तरफ लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में पड़े टूटे पेड़ की वजह से उन्हें ये गाड़ी भी छोड़नी पड़ी। सभी लोग ज़ोंबीज के बीच फंस चुके थे, ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें कोई बचाने नहीं आएगा। तब जेम्स कहता है कि तुम सब लोग जाओ, मैं तो वैसे भी इन्फेक्टेड हूँ, मैं इन ज़ोंबीज को संभालूंगा, इससे तुम्हें भागने का टाइम मिल जाएगा। लेकिन मेगन उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जेम्स उसे समझाता है कि मेरी जान तुम्हें हमारे बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा, तो इसलिए तुम मुझे जाने दो और मेरे बच्चे से कहना उसके पापा उससे बहुत प्यार करते थे। इसके बाद जेम्स ज़ोंबी के बीच कूद पड़ा और बड़ी बहादुरी से उनका सामना करने लगा। तब तक ये सभी लोग कॉलोनी की तरफ पहुंच जाते हैं। वहीं जेम्स को भी अब एक ज़ोंबी ने आकर निपटा दिया था, लेकिन जेम्स की मेहनत काम आ गई थी क्योंकि अब मेगन और बाकी लोग कॉलोनी तक पहुंच गए थे जो कि नदी के बीच में कई सारी बड़ी बड़ी नावों को मिलाकर बनाई गई थी। इसलिए कॉलोनी के लोगों ने उन लोगों के पीछे जो ज़ोंबी पड़े थे उन पर गोलियां चलाकर उन्हें अंदर ले आते हैं। अब कॉलोनी में आने के बाद मेगन की डिलीवरी का वक्त हो गया था, इसलिए एक औरत ने यहाँ उसकी मदद भी की ताकि वो बच्चे को जन्म दे पाए। अगली सुबह डेविड मैक्स और बाकी लोगों का पीछा करते हुए उस कॉलोनी तक भी आ गया जहाँ पर कि उसे कई सारे ज़ोंबीज मरे हुए दिखे। ये देखकर वो कहता है कि इन लोगों को क्या लगता है ये लोग अपनी किस्मत बदल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं सभी इंसानों को दिखा दूंगा कि वो ज़ोंबी के सामने कुछ नहीं है। यानी कि ये कुछ बड़ा हरामीपन करने वाला था। वहीं मेगन ने एक बच्चे को जन्म दे दिया था। औरत मैक्स को आकर बताती है कि माफ कर देना, हमने बच्चे को तो बचा लिया लेकिन मेगन की जान नहीं बचा पाए क्योंकि कुछ ही वक्त में उसकी जान चली जाएगी और आखिरी बार अगर तुम उससे बात करना चाहते हो तो जाकर कर लो। जब मैक्स मेगन से मिलने गया तो मेगन ने उससे कहा तुम्हें अपना वादा तो याद है ना, तो मैक्स तुम्हारे वादा पूरा करने का टाइम आ गया है, मेरे बच्चे का ख्याल रखोगे ना। मैक्स भी इमोशनल होते हुए उसे गोद में उठा लिया क्योंकि मैक्स की वाइफ और उसके होने वाले बच्चे को भी ज़ोंबीज ने छीन लिया था जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया था। दूसरी तरफ डेविड अपने डिवाइस से कई सारे ज़ोंबीज को अटैक करके वोल्कनी के पास ले आया और बड़ी ही चालाकी से सभी ज़ोंबीज को कॉलोनी के अंदर भेज दिया। ये देखकर कॉलोनी में हड़कंप मच गया, सभी लोग इधर उधर भागना शुरू हो गए। उन्होंने यहाँ मौजूद लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। हालांकि कॉलोनी वालों को भी पता था कि आज नहीं तो कल ऐसा होगा ही, इसलिए उन्होंने एक अंडरग्राउंड टनल भी बना रखी थी जो कि नदी से बाहर सरफेस पर जाकर खुलती थी। इसलिए सभी लोग उस टनल में जाते हैं और मैक्स जब ज़ोंबीज को मार रहा होता है तभी उसे दूसरा ज़ोंबी धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और डेविड बाकी सारे ज़ोंबीज को अटैक करके मैक्स की तरफ भेज देता है। पर सबसे पहले मैक्स जैसे तैसे खुद को बचाकर डेविड के डिवाइस को तोड़ता है। इससे सभी ज़ोंबी अब डेविड की तरफ ही बढ़ने लगे और उसे बड़े ही मजे के साथ अपना निवाला बना लेते हैं। इधर जैसे ही एवी भागती है उसके पीछे भी एक ज़ोंबी पड़ गया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस ज़ोंबी के ब्रेसलेट पर गई तो उस पर एवी लिखा हुआ था और ठीक ऐसा ही ब्रेसलेट एवी ने बचपन में अपने फादर को दिया था। ये देखकर एवी को बुरा भी लगा, लेकिन अब तो उसका अब्बा एक ज़ोंबी है, उसे नहीं पता कि
सामने कौन है। अब जैसे ही वो मैक्स पर हमला करके उसे काटने वाला होता है, तब ना चाहते हुए भी एबी ने अपने फादर वाले ज़ोंबी को शूट कर दिया। इसके बाद सभी लोग कॉलोनी से बाहर आ जाते हैं और कॉलोनी को बॉम्ब से उड़ा दिया गया। कॉलोनी को उड़ने के साथ ही अब सभी लोग अपनी हिम्मत हार चुके थे कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैक्स उन्हें यकीन दिलाता है कि विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। हम नदी के किनारे से आगे बढ़ेंगे, उम्मीद है वहाँ कोई और बस्ती मिल जाएगी। ये बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब इस अंधेरी दुनिया में मैक्स उनके लिए एक नई रोशनी बनकर आया था। इसलिए सभी लोग मैक्स के साथ आगे बढ़ने लग जाते हैं, जहाँ थोड़ी दूर आगे जाने पर इन्हें एक आइलैंड मिल जाता है और खुशकिस्मती से यहाँ कोई ज़ोंबी नहीं है। और अब ये सभी लोग आसानी से इस आइलैंड पर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। और अब मैक्स ने एक ऐसी मंजिल ढूंढ ली थी जहाँ वो आसानी से रह सकते थे। और अब इसी सीन के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ खत्म हो गई। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही अगली शानदार वीडियो में।